कोरोना के इस दौर में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन इसी दौर में इंसानियत भी मरती जा रही है। कुछ लोगों ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया इस दौर को बनाया है और लोगों की मजबूरी को बनाया है। हम आपको 3 कहानियों के जरिए समझाएंगे कि नोएडा में, दिल्ली से सटे नोएडा में किस तरह से लूटपाट हो रही है, मजबूर लोगों को लूटा जा रहा है, जो कोरोना पीड़ित हैं या उनके परिवारों को किस तरह से लूटा जा रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए हर किलोमीटर पर 1,500 से 2,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर चलने के लिए 1,500 से 2,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी खबर आई है जिसमें एम्बुलेंस चालक की मनमानी साफ नजर आई है। सिर्फ 13 किलोमीटर एक डेड बॉडी ले जानी थी, शमशान घाट तक ये डेड बॉडी ले जानी थी, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने 15,000 रुपए लिए। काफी तोल मोल के बाद वो भी 15,000 रुपए में भाव फाइनल किया कि डेड बॉडी वो 13 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट पर ले जाएगा। ड्राइवर ने कहा कि वो ले जाएगा, लेकिन वो इसके बदले में 15,000 रुपए चार्ज करेगा। एक और बहुत हैरान करने वाली खबर आई है, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में ये खबर आ रही है। आप जानकर और चौंक जाएंगे कि प्राइवेट अस्पताल लगातार मनमानी कर रहे हैं। एक शख्स को नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में 17 अप्रैल 2021 को भर्ती किया गया था, जब वो कोरोना पॉजिटिव आए। उसके बाद से उनका इलाज उस प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। 3 दिन पहले उन्हें अचानक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। अब सोचिए, 17 अप्रैल से इलाज चल रहा था, 3 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। अस्पताल ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया और जैसे ही शिफ्ट किया गया, पेशेंट की डेथ हो गई। इसके बाद 8 लाख रुपए का एक भारी भरकम बिल अस्पताल ने तैयार किया और उसके तीमारदारों को सौंप दिया। अस्पताल ने कहा कि जब तक 8 लाख रुपए परिजन नहीं भरते, तीमारदार नहीं भरते, तब तक डेड बॉडी उन्हें नहीं सौंपी जाएगी। और परिजनों के पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि इलाज करवाते करवाते वो थक चुके थे। ऐसा नहीं था कि अस्पताल को उन्होंने पहले पैसे नहीं दिए, बहुत भारी भरकम रकम चुका चुके थे। इसके बाद भी 8 लाख रुपए बाकी रह गए। अस्पताल ने शव देने से मना कर दिया। आखिर में परिजनों को सोशल मीडिया की मदद लेनी पड़ी, ट्विटर की मदद लेनी पड़ी। उसके बाद डीएम को और तमाम अधिकारियों को टैग किया गया। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जब मामला बहुत तूल पकड़ने लगा, जब परिजन हंगामा करने पर उतारू हो गए, जब परिजन गुहार लगाते लगाते थक गए, उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने एक झूठा दावा किया कि हमने बिना किसी पैसे के डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी है, जो गलत थी, जो बात गलत थी। बाद में इसकी जांच हुई। प्रशासन की जब चारों तरफ से किरकिरी होने लगी, तब वो एक्टिवेट हुआ और उसके बाद उसने अस्पताल पर दबाव बनाया, तब जाकर डेड बॉडी सौंपी गई है। एक और कहानी हमारे सामने आई है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी है जिसे निराला एस्पायर सोसाइटी के नाम से लोग जानते हैं। कहा यह जा रहा है कि रमेश कौल वहां अपने परिवार के साथ रहते थे। वो कश्मीरी पंडित थे, उनमें कोरोना के लक्षण दिखे, उन्होंने मदद मांगी प्रशासन से, उन्होंने कॉल भी किया। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उनके सीने में दर्द की शिकायत थी और जैसे ही उन्हें ये दर्द बढ़ा, उन्हें लगा कि अब मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उन्होंने फ़ौरन मदद मांगी स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो रमेश कौल थे वो नेफोमा के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। एक और कहानी हमारे पास आई है, वो है कि महावीर नाम के एक शख्स ने एक बड़े चैनल के वेबसाइट को बताया है कि डेड बॉडी को परी चौक शमशान घाट तक ले जाने के लिए, अस्पताल से परी चौक शमशान घाट ले जाने के लिए 15,000 रुपए चार्ज किए गए। ये पैसा मांगने वाला एम्बुलेंस ड्राइवर था। एम्बुलेंस का नंबर भी बाकायदा बताया गया, UP 15 BT 4929। इसका ड्राइवर 13 किलोमीटर ले जाने के लिए 15,000 रुपए की जिद पर अड़ा रहा और बाद में वो पैसे लेकर ही डेड बॉडी शमशान घाट तक गया। इसके बाद भी उसने शर्त रख दी कि अगर उस शमशान घाट पर आपकी डेड बॉडी जलाई या दफनाई नहीं जाती है और किसी दूसरे शमशान घाट पर जाना पड़ा, तो अब ये पैसे डबल हो जाएंगे। आप सोचिए किस तरह से इस मजबूरी काल में भी लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, जबकि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये खबर हमारी आंख खोलती है और बताती है कि सचमुच ये कलयुग है और यहाँ इस कलयुग में, इस दौर में गिद्ध मंडरा रहे हैं जो इंसानों की बोटी नोच कर खा रहे हैं।